आज मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत उत्साहित एवं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। और यदि आप भी अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक और आप भी निश्चित रूप से प्रसन्न होने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में, जिसके माध्यम से भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदलने वाली है। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत में मान्यता प्राप्त एक शिक्षा परिषद है, जिसे भारत सरकार द्वारा हाल ही में 4 अगस्त 2022 को मान्यता प्रदान की गई है। यह विदेशी और मैकाले द्वारा थोपी गई शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में भारत का स्वदेशी शिक्षा बोर्ड है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके उसके संचालन का दायित्व पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपा गया है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा में भारतीयता का भाव लाने के लिए सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और उसके संचालन का जिम्मा विश्व प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपा है। इस पर बाबा रामदेव जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कर ऐतिहासिक कार्य किया है और जो पाप 1835 में मैकाले करके गया था उसे साफ करने का समय आ गया है। इसी के साथ ही भारतीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले एक स्वायत्त संगठन महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि वह प्रतिष्ठान खुद का भारतीय शिक्षा बोर्ड शुरू करना चाहता था, लेकिन सरकार ने इसकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। अब जान लेते हैं क्या है भारतीय शिक्षा बोर्ड। वर्तमान समय तक भारत में कई ऐसी संस्थाएं थीं जो भारतीय शिक्षा पद्धति से बच्चों को शिक्षित किया करती थीं, परंतु ऐसी संस्थाओं को परीक्षा लेने, परिणाम देने एवं उन्हें प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए वैदिक पाठशाला, विद्या भारती, संस्कृत भारती आदि अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, भारतीय कला, भारतीय परंपरा आदि का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इन्हें अंततः एफिलिएशन यानी संबद्ध CBSE से ही कराना पड़ता था, जिसके बाद इन्हें वही सिलेबस पढ़ना पड़ता था जो CBSE ने निर्धारित कर रखा है। परंतु अब भारतीय शिक्षा बोर्ड को मान्यता दे दी गई है। यदि आप विश्व की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान के विषय में नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड को ये अधिकार होगा कि वो क्या पढ़ाएगा और क्या नहीं पढ़ाएगा, अर्थात पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार, परीक्षा लेने का अधिकार, परिणाम जारी करने का अधिकार व प्रमाण पत्र जारी करने जैसे अन्य बहुत से अधिकारों के साथ साथ अन्य विद्यालयों को भी इससे संबद्ध करने का अधिकार भी होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के 3 आधार होंगे। नंबर 1 आधुनिक शिक्षा, नंबर 2 गुरुकुल शिक्षा, नंबर 3 गुरु शिष्य परंपरा। अर्थात भारतीय शिक्षा बोर्ड नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा तैयार 5+3+3+4 पैटर्न के साथ साथ अर्थात आधुनिक शिक्षा के साथ साथ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, संस्कृत शिक्षा, दर्शन शिक्षा, भारतीय शिक्षा, भारतीय परंपरा आदि का ज्ञान शामिल है। अब जान लेते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्यों के बारे में। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ भारतीय शिक्षा पद्धति का समन्वय करना, इतिहास को सही तरह से प्रस्तुत करना। वर्तमान में जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो मैकाले एवं वामपंथियों से प्रेरित है, इसीलिए आज हमारे इतिहास में लगभग 80% विदेशी आक्रांता और 20% हमारे स्वदेशी राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसे सही कर स्वदेशी राजाओं का 80% और विदेशी आक्रांताओं का 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बोर्ड का लक्ष्य होगा कि भारतवर्ष के 1 लाख स्कूलों को जोड़ना। इस बोर्ड का उद्देश्य यह भी होगा कि
कि जो भी भविष्य में भारत का किसी भी क्षेत्र में, जैसे सिविल सेवा, रक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा, बैंकिंग सेवा एवं राजनीति आदि के माध्यम से जो भी देश का प्रतिनिधित्व करें, वो भारतीय संस्कृति को अपने मन मस्तिष्क में लेकर बैठें, जिससे वह सरल, सहज, मृदुभाषी, ईमानदार एवं राष्ट्रभक्त बने। तभी ये भारत प्राचीन समय की भांति फिर से विश्व गुरु बन सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाते हैं या फिर CBSE और ICSE जैसों में। यदि आप गुरुकुल और गुरु शिष्य परंपरा के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।